गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो जीएसटीआर 9 के अंदर बेहद ज़रूरी टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाएगी। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है, 21 जून 2020 यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा जीएसटीआर 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 उसकी जीएसटीआर 9 से किस तरीके से लिंकिंग होगी, क्या क्या टेक्निकल एरर्स आपको फेस करने पड़ते हैं जीएसटीआर 9C और 9 के ऊपर ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। अगर आप इस सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का ये सेशन होने वाला है। अब देखिए, जो हमारे पास जीएसटीआर 9 है उससे रिलेटेड क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आ रहा है और जो मैंने वेबिनार के दौरान भी इस चीज को फील करा, वो ये था कि 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेट सपोज 17-18 का आपका आईटीसी था 25 लाख रुपए का, आपने वो आईटीसी क्लेम किया है टेबल नंबर 8C और टेबल नंबर 13 में डाल के, यानी कि 17-18 की आईटीसी आपने क्लेम करी है 18-19 की जीएसटीआर 3B में। तो अब आप उसको जीएसटीआर 9 के अंदर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, क्या टेबल उसके लिए दिया गया है। और टेबल नंबर 6M जो है ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्या है टेबल 6M, एक बार देखिए। यहां पर आप देखेंगे तो टेबल नंबर 6M बात करता है एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव। कहीं पर भी आपने इस टेबल के अंदर जो अमाउंट ऑफ आईटीसी नहीं इंक्लूड करा है वो आईटीसी इसमें आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक जो कंफ्यूजन है, जो एक दूसरा व्यू है, वो अगर आप इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शन के अंदर बताया गया है डिटेल्स ऑफ आईटीसी। ये मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूं टेबल 6M का। डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड but not covered in any of the heads specified under 6B to 6L above shall be declared here। इसके बाद यहां पे लग गया है फुल स्टॉप। दूसरा लाइन स्टार्ट होता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड थ्रू फॉर्म आईटीसी 01 आईटीसी 02 इन द फाइनेंशियल ईयर शैल बी डिक्लेयर्ड हियर। तो एक व्यू ये कहता है कि ये जो 6M है ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यूज होगा जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है आईटीसी 01 को फाइल करके या फिर आईटीसी 02 को फाइल करके। आईटीसी 01 होता है कि आपने प्री रजिस्ट्रेशन स्टॉक के ऊपर अगर आईटीसी लेना है या फिर आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर आते हैं तो आपने आईटीसी लिया है। आईटीसी 02 होता है ट्रांसफर मर्जर डेथ के केस में। तो क्या ये जो कॉलम है सिर्फ और सिर्फ आईटीसी 01 और आईटीसी 02 के लिए है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे गए। पहला सेंटेंस है वो आईटीसी जो कि 6B से लेके 6L तक कहीं भी कवर्ड नहीं है वो इन एनी सिचुएशन 6M में आएगा। और दूसरा सेंटेंस है कि आपको आईटीसी 01 और 02 तो यहीं पर डालना है और कोई जगह ही नहीं है। तो इसका जो दूसरा व्यू पॉइंट रहता है कि ये जो 6M है ये आईटीसी 01 02 तो इसी में जाना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ आप 6M के अंदर वो फिगर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने क्लेम किया है, अवेल किया है 18-19 में, लेकिन ऊपर कहीं नहीं दिखा रखा है। तो सर जो हमने 17-18 का आईटीसी 18-19 की 3B में क्लेम करा है वो तो हमारे टेबल नंबर 6A में आ ही रहा होगा ना सर। जब हमारे पास टेबल नंबर 6A में आ ही रहा होगा तो उसका ब्रेकअप हम लोग 6B में डाल देंगे, तो 6M में डालने की जरूरत पड़ेगी क्यों। तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जैसे ही आप लेट सपोज हमारे पास 13,000 रुपए का आईटीसी है, इस 13,000 रुपए के आईटीसी में से 10,000 रुपए का आईटीसी ऐसा है जो कि 17-18 से रिलेट करता है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट 13,000 रुपए डाल दूंगा तो क्या इंपैक्ट आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 13,077 रुपए 91 पैसे डाल दिए जिसमें 10,000 रुपए 17-18 से रिलेटेड थे, तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा वो एक बार समझ लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पे 13,000 रुपए डालूंगा ये हमारा टेबल नंबर 8 जो है उसको बिगाड़ देगा। किस तरीके से बिगाड़ेगा, टेबल नंबर 8 का जो अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अगर आप यहां देखें, क्योंकि 8A अभी पॉपुलेट नहीं हुआ है उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो टेबल नंबर 8B के अंदर पूरा 13,000 रुपए रिफ्लेक्ट होने लगा।
लेकिन जो हमारा GSTR 2A होगा, और वो 2A होगा सिर्फ 18-19 का, जिसमें यहाँ पे 10,000 रुपए 17-18 के थे, वो तो आ ही नहीं रहे होंगे क्योंकि सप्लायर ने तो अपलोड करा ही होगा टाइम पे। अब यहां पर दिक्कत ये आएगी कि 10,000 रुपए यहां आ गया, 13,000 रुपए यहां आ गया, तो आपका नेगेटिव डिफरेंस जो है वो दिखने लगेगा, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिसेस इशू कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि आप यहां पर जो 13,000 रुपए है उसका आप ब्रेकअप कीजिए। ब्रेकअप के अंदर ये चीज देख लीजिए कि आपका 18-19 से रिलेटेड आईटीसी कितना है, यानी कि जो 3B में आपने क्लेम किया है उसमें 18 इनवॉइस के डेट वाला इनवॉइसेस कितना है। लेट सपोज वो हमारे पास है 3,077 रुपए 91 पैसे का, 10,000 रुपए का आईटीसी था, वो आपका कब का है? वो है 17-18 से रिलेटेड, लेकिन 18-19 में लिया है। चूंकि उसका कोई सेपरेट कॉलम नहीं है, स्पेसिफाइड कॉलम नहीं है, तो उसे आप यहां पर भी डाल सकते हैं। टेबल नंबर 6M में डालेंगे तो आपकी ना टेबल 8 में गड़बड़ी होगी, ना आपका बुक्स का आईटीसी मिसमैच होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 10,000 रुपए डालेंगे आपका फिगर जो है आप देखेंगे तो टेबल नंबर 6A से जो है वो मैच कर जाएगा। सवाल आता है कि सर यहां पर डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इस डिफरेंस का क्या जवाब? इस डिफरेंस का जवाब सिंपल सा है कि ये जो डिफरेंस है हमारा वो टेबल नंबर 13 एंड टेबल नंबर 8C ऑफ GSTR 9 17-18 से मैच कर जाना चाहिए। और अब आप देखेंगे तो टेबल नंबर 8 के अंदर वही इनपुट टैक्स क्रेडिट जाएगा जो कि आपके 18-19 के इनवॉइसेस से रिलेटेड था। और जो हमारा GSTR 9C के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जाना है अल्टीमेटली टेबल नंबर 7J में, वो भी आप देखेंगे तो एज पर बुक्स चला गया। तो GSTR 9C का भी मिसमैच खत्म, GSTR 9 के टेबल नंबर 6 में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपके पास जस्टिफिकेशन भी है, टेबल नंबर 8 में भी कोई मिसमैच नहीं है। तो सबसे सूटेबल इंफॉर्मेशन जो है, सबसे सूटेबल आपका जो ऑप्शन रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक टेबल, 6M को आप यूज कर सकते हैं। GSTR 9C में किस तरीके से लिंकिंग होनी है इसके लिए आप हमारे वेबिनार्स के अंदर जुड़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि 9 और 9C की लिंकिंग किस तरीके से की जाती है और क्या उसका फंडा रहता है, क्योंकि इस बार GSTR 9C भरने में आपको 3 साल का ध्यान रखना है। 17-18 का ट्रांजैक्शन जो 18-19 में करा, 18-19 का ट्रांजैक्शन जो 19-20 में आपने करा है, और 18-19 के वो ट्रांजैक्शन जो आपने आज तक नहीं करे, तो उसको आप किस तरीके से दिखला सकते हैं GSTR 9 के अंदर, और उसका इंपैक्ट आपके GSTR 9C में किस तरीके से आने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आपके साथ शेयर करना जरूरी था। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन जो है टेबल नंबर 6M को लेकर के आ रहा था। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR 9 का जो टेबल नंबर 6M है उसकी क्या हेल्प होने वाली है, उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या आप इसी मोबाइल नंबर पे कॉल करके पेड मेंबरशिप की सर्विसेज की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।